How do you manage all the things? So why don't you collaborate with other YouTubers? In-laws के साथ में आप ज्यादा नहीं दिखते हो. How's the romance level of losing a gem? How did you deal with milk lumps? Guys, welcome back to my channel. Now, do you remember me putting up this story a couple of days back, asking you guys to ask me questions? Because let's have that fun chit-chatty video जो मेरे feed पे बहुत टाइम से नहीं है अभी. And मैंने आपसे पूछा था कि मेरे को रेगुलर क्वेश्चंस के जवाब नहीं देने हैं. मुझे स्किन केयर नहीं चाहिए, मुझे हेयर केयर नहीं चाहिए, बॉडी पे क्या लगाते हो, फेस पे क्या लगाते हो, वो सब नहीं चाहिए, बाल कैसे बढ़े, ये सब क्या हुआ. नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स मुझसे पूछो. और आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो आप लोगों ने सवाल पूछे हैं उनका बॉक्स इतना भारी हो गया है, लाइक मेरे लिए उनके जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी. आई विल ट्राई माई बेस्ट. और लास्ट रूम का पर्दा हटा के लेट्स क्विकली गेट इनटू दिस जूसी Q&A, like question and answers. Grab some popcorn, watch this video till the end because बहुत सारे लोगों की बहुत सारी queries हैं मेरे head to toe सारी चीजें जानने में. So काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वाला वीडियो. Let's quickly get started. तो सबसे पहले मेरे पास में जो क्वेश्चन आया है that is on my watch collection. Please, I have been requesting you for more than a year now. I'm so sorry आपको इतना वेट कराने के लिए. Watches बहुत सारी हैं मेरे पास. मेरा पसंदीदा ब्रांड जो है अगर आप मुझसे पूछो वो होने वाला है डैनियल वेलिंगटन. स्टार्टिंग मेरे पास में कोलैब्स आते थे और अब से मैं खुद बाय करने लगी. मुझे इतना पसंद है वो ब्रांड. आई हैव दीज बट इफ यू आस्क मी माय फेवरेट इट हैज टू बी गोल्ड टोन्स. बट मोस्टली अगर ब्रांड पूछो तो डैनियल वेलिंगटन. अगला सवाल है, ओके कोमल दी, आप ओनली स्किन केयर एंड हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हो जो कि यू लाइक योर वर्क, बट वी वांट समथिंग एल्स आल्सो लाइक व्लॉग्स, शॉपिंग इन गलियां, लाइक चीप मार्केट एक्सप्लोर करना, यू नो, ईटिंग सॉर्ट ऑफ. सो इसका जवाब बहुत हद तक मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा बिकॉज 2-3 साल पहले तक मैं ये चीजें करती आई हूँ. आई एम फ्रॉम जयपुर, सो यहाँ पे जीडी बहुत फेमस है, उसको एक्सप्लोर किया हुआ है. मसाला चौक का भी वीडियो आपके सामने शेयर करा हुआ है. बहुत ज्यादा मुझे पसंद है यू नो हेयर केयर, लाइफस्टाइल, इस तरीके के व्लॉग्स. आई नो ईटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, बट अगर आपने बोला है तो जरूर आगे हम कोशिश करेंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे. अगला सवाल है, हाउ डिड यू मैनेज टू डू सो वेल इन योर फील्ड? आई रियली अप्रिशिएट यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. और मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता है कि दैट आई एम डूइंग सो वेल इन माय फील्ड. लाइक हो सकता है मैंने अच्छा किया है एंड इट हैज पेड, you know, I can say, because I've been doing skincare, makeup and especially this work for almost 6-7 years, 8 years for now. And I think जो मैंने टाइम दिया है, consistency is the key. एक चीज रोज करनी पड़े लेकिन आप तब भी बोर नहीं होगे. आप में वो एक फील होनी चाहिए उस चीज को लेके, तो आई थिंक आप अचीव कर सकते हो. एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वर्क. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लॉज के साथ में आप ज्यादा नहीं दिखते हो, डिटेल्स ऑन दैट पार्ट ऑफ लाइफ. सो बेसिकली मैं इस सवाल का इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत बार आंसर कर चुकी हूँ. दोनों लाइफ को बहुत अलग रखना पसंद करती हूँ, प्रोफेशनल और पर्सनल. हु यू आर विद योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट बी विद योर इन लॉज, एंड देयर इज अ थिन लाइन इन बिटवीन. देयर इज रिस्पेक्ट, देयर इज सो मच, देयर इज लव, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा. यू नो व्हाट आई मीन. इनफैक्ट मेरे फीड पे जाओगे तो शायद लेटेस्ट पोस्ट अभी हम सबका साथ में ही है, तो जाके वहां चेक करो इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी कि क्यों नहीं दिखते हो. बिकॉज मेरा स्किन केयर, हेयर केयर ये सब फोटे हैं. मैं घर वालों को लेके आके क्या करूं? आई हैव नेवर बीन इनटू व्लॉग्स फुली. एक मैं बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन लेना चाहूंगी यहाँ पे, हाउ यू डेल्ट विद स्ट्रेच मार्क्स. देखिए, प्रेगनेंसी इज अ फेज जहाँ पे जो भी आपकी बॉडी में होता है वो जीन्स पे भी डिपेंड करता है. अगर आपकी मम्मी को हुए हैं तो आपको भी होंगे, तो मेरी मम्मी को भी हुए थे तो मुझे भी हुए हैं. लेकिन बहुत ही एंड मोमेंट पे अगर आप 38 वीक्स प्रेग्नेंट हो, उसके बाद में जो आ जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स, वो कभी जाने का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आप उन पे वर्क कर सकते हो. तो वही सवाल है. सो देयर इज बेसिकली अ ऑयल, आप उसको मॉइस्चराइज करो, एरिया को हाइड्रेटेड रखो एवरी सिंगल डे. दिस इज स्टिल माई रूटीन आफ्टर 10 months पोस्टपार्टम. हियर आई एम टुडे विद लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेच मार्क्स विच आई एम ओके विद, क्योंकि मेरी बॉडी पे आना ही था. आई चूज टू हैव अ बेबी, सो उसके साथ वाली जितनी भी चीजें थी आई वॉज वेरी मच ओके विद दैट, कि अगर ये चीज भी होती है तो भी मुझे एडजस्ट करना ही है. एंड नाउ दैट आई एम एडजस्टिंग, आई लव माई न्यू बॉडी. आई मीन, so next question is, what's your current weight? Currently I'm weighing around 54 kgs, 54 point something kgs. So I am very much close to my pre-pregnancy weight, which I'm so happy about. Like happy not in the sense कि अगर नहीं होता तो क्या मैं परेशान होती, नहीं. I've enjoyed हर phase enjoy करा है मैंने. तो या इट्स जस्ट दैट कि बॉटम वेयर मुझे जल्दी से फिट होने लग जाएंगे, उसी का एक स्ट्रेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर हाउ मेनी डेज यू हैव स्टार्टेड डाइट एंड वर्कआउट. सो बेसिकली अगर वर्कआउट की मैं बात करूं तो मैंने अभी भी ऐसा फुल फ्लेज कोई जिम नहीं ज्वाइन करा है. मैं इंटेंस वर्कआउट अभी भी नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट डूइंग माई रेगुलर, यू नो,
strength, little bit of strength training, yoga, just moving my body, and घर में ही इतना चलना पड़ जाता है बेबी के बाद में, so you cannot expect anything else beyond इससे. I can never be on diet. I am that kind of a girl जिसको जो बनाना है, जितना बनाना है और जितनी क्वांटिटी में खाना है, मैं वो सब कर सकती हूँ बिना किसी गिल्ट के. और करें भी क्यों यार, it's just one life, enjoy everything to the fullest. So I believe in that. I never diet. In addition to that, Archana Giri का question है, what you eat after pregnancy? घर का home cooked food and आफ्टर प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स पोस्टपार्टम फेज में तो कुछ भी खा लेती हूँ मैं, और जितना भी चाहिए होता है उतना खा लेती हूँ. इट्स जस्ट दैट आई हैव माय जीरा वाटर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिप्स एंड एक्सरसाइजेस टू रिड्यूस बेबी टमी. हाउ डू यू डील विद दैट? ऑनेस्टली इसमें डील करने वाली ऐसा कोई बात नहीं है. यू जस्ट साइज अप इन ऑल योर बॉटम वेयर्स जैसे आप प्रेगनेंसी में करते हो सिमिलरली, एंड यू डोंट हैव टू बी फील अशेम्ड ऑफ इट. इफ यू आर नॉट एबल टू वर्क on this, it's okay. If you are able to work out, go to gym, hit gym. अगर आप कर सकते हो तो करो, don't force yourself. मैं भी ना बहुत सारे वीडियोस को ऐसे देख के हो जाती हूँ यार, मैं कल से ये करने वाली हूँ. There are so many videos like I have shared to myself only कि मैं ये कल से करने वाली हूँ, बट ऐसा कभी होता ही नहीं है. If I feel like doing it, मैं शायद बिना उन वीडियोस के रेफरेंस के खुद ही उचक के करने लग जाऊंगी कुछ. बट एज लॉन्ग एज बेबी टमी का कंसर्न है, मैं वो स्ट्रेस लेने की पोजीशन में अभी तो नहीं हूँ, बिकॉज देर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो टू लुक एट. सो दैट इज नॉट दैट बिग मैटर फॉर मी. नाउ Krisha Soni, she has question about my bracelet links. So इसके कभी भी लिंक आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, इनके कॉपीज के मिल जाएंगे. लाइक इनके मैंने तो इनको रियल उसमें बनवाया है, लाइक विद डायमंड्स एंड गोल्ड. तो ये क्या मैं लॉन्ग टाइम हमेशा से, इनफैक्ट 3-4 साल से पहने हुए ही है मुझे. बट अगर आप चाहें तो इनके ड्यूब्स वगैरह मिल जाएंगे आपको. गैलेक्सी, ज्वेल गैलेक्सी है मिंत्रा पे, मीशो पे. So I will be providing you with their links, but not for these one. ये तो मैंने बनवाए हैं. So next question is from Kumul. So Kumul wants to know, did you breastfeed only or formula or combination during weight loss journey? So I was also breastfeeding him, and then he was also on formula. So it was like that, a mix. Next question is from Akshika. She wants to know, why don't you collaborate with other YouTubers? We would love to see that. So basically, एक तो हूँ मैं nature से introvert. See, I'm not very outgoing and manage to talk to 2 people for the rest of my life and not have like 10-20 people around me. So basically I am like that. एक तो मेरा nature है. दूसरा, the job I am in, so ये content creation field ना बहुत ज़्यादा isolated पैसा वाला है. Like you don't get to, आपको आपका सारा काम घर से ही हो जाता है. So once you're provided that flexibility or privilege, I call it privilege because this is how I'm like a homesick. So there are so many reasons why I don't connect with other YouTubers also. Like connect in the sense I am friends with like 4-5 you can say, but not friends. I also feel like at the end of the day you're competitors to each other. Okay, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, but there are other people who just get the benefits out of you. So that has happened in the past, and that is why I don't do it. So that is also one of the things. And I don't travel much after baby legs get so difficult yaar. Neha Raj says, why are you so beautiful? Thank you so much. ये सब makeup, skincare. Then the next question is from Monica. Wants to know, hi Komal, how can you manage both, like YouTube, your work and your baby? Just thinking. So देखो, बहुत difficult है. But I am grateful that I have people around me, I have help around me, I can afford that help. बिकॉज बच्चे को पालना इज लाइक अ 24/7 जॉब. मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगी, मैं रोने ही लग जाऊंगी, बिकॉज आज सुबह में ही कुछ ऐसा ड्रामा हुआ था घर पे. क्या मैं काम छोड़ सकती हूँ? नहीं. क्या मैं बच्चे पे ध्यान देना छोड़ सकती हूँ? नहीं. इफ आई चूज टू डू बोथ, आई हैव टू जस्ट सी हाउ आई कैन बैलेंस. मेहनत ज्यादा लगती है थोड़ा सा. मेंटली यू आर जस्ट ऑलवेज, इफ आई एम वर्किंग आई एम स्टिल थिंकिंग कि बच्चा रूम में क्या कर रहा है, समथिंग लाइक दैट. सो देयर इज ऑलवेज दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस व्हिच आई एम लिविंग विद, बट इट्स लाइक अ न्यू me sort of, not the new me, but it's like this is how I am now after becoming a mom. So I'm okay with that personality. Some of your favorite YouTubers or content creator? I still love watching Kaushal's, like Kaushal Beauty's content. टाटी के रिव्यूज देखना बहुत ज्यादा पसंद है. कंटेंट कंजम्पशन मेरा बहुत ज्यादा कम हो गया है, सो इसीलिए मैं अभी लाइक आई एम जस्ट लॉस्ट. एंड यू नो व्हाट, शॉर्ट फॉर्मेट ने हमको इतना पागल कर दिया है ना कि हम बस देखने के लिए देख लेते हैं. कोई ऐसा फेवरेटिज्म हम क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं. बहुत टाइम पहले जो कनेक्शन होता था ना किसी भी यूट्यूबर के साथ में, लाइक वॉचिंग देयर वीडियोस फॉर 30 मिनट्स, ऐसा वैसा, आई डोंट थिंक दैट इज स्टिल देयर. सो दैट इज वाई मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा है. देखती तो मैं बहुत हूँ, बट नाम याद नहीं आ रहा है. फेवरेट यही है मेरे अभी भी. कैथलीन लाइट्स, यू कैन से, आई लव हर मेकअप. देन मृनु है, ठीक है, उसको देखना पसंद है इंडियन में. श्रेया जैन ऑफ कोर्स, बट बहुत कम टाइम मिल पाता है अब देखने का. सो निधि इज देयर, ऑब्वियसली शी मेक्स रियली गुड कंटेंट, एंड
her products are just bomb. Okay, so next question is, how did you deal with milk lumps during breastfeeding, or were you lucky and you didn't have it? So yes, you can say I was lucky. पर आपको milk lumps कैसे होते हैं? When you are not able to express that milk, so use pump, hand express करो, कुछ भी करो, but just उस milk को निकाल दो, है ना? So उससे you can avoid it. Aisha is asking, second baby कब तक? One day. So the next question is, पहले तो ये सवाल कैसा है मुझे ये समझना पड़ेगा. आप पोस्टपार्टम जर्नी में कैसे हैप्पी रहते थे इन लॉज के साथ में? सी अगर आप सिर्फ मुझे बेसिस माय वीडियोस अगर आप जज कर रहे हो, इफ यू आर आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज गुड ओके है भी वैसे तो, बट अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें देख रहे हो एंड यू आर जस्ट अज्यूमिंग शी इज तो हैप्पी, आई एम नॉट, इट्स नॉट द केस. हर किसी के ना अपने फेयर शेयर होते हैं ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशंस जो भी अपन फील करते हैं ड्यूरिंग दैट फेज, विच इज ओके. सो अगर आपको लगता है यू आर नॉट हैप्पी, हर किसी के साथ में वो फेज आता है. एंड अगर मैं इन-लॉज की बात करूं तो देखो बहुत सारी चीजें ना आपको लिमिटेड करनी पड़ती हैं. जैसे मैं मेरे काम में बहुत ज्यादा बिजी थी. इफ यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू लाइक फील हैप्पी, यू हैव टू फाइंड योर हैप्पीनेस. अगर आप वो उनके साथ में है, उनके बिना है, जैसे भी है, जस्ट फोकस ऑन यू. आप खुद को बिजी रखो. जो चीज आपको अच्छी लगती है आप वो करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू हैंडल मदर इन लॉज इंटरफेरेंस इन योर लाइफ आफ्टर बेबी शी स्टार्टेड गिविंग ज्ञान व्हिच आई डोंट लाइक. यू हैव टू बी पिकी. ठीक है, ज्ञान बहुत सारे लोग देते हैं. व्हाई टू ओनली ब्लेम मदर इन लॉ? ऑफ कोर्स हर कोई ज्ञान देता है, स्पेशली व्हेन यू हैव चाइल्ड, कि ये मत करो वो मत करो, बिकॉज यू नो आप बेस्ट करने वाले हो. यू हैव टू हैंड पिक द एडवाइस, आपको वही सुनना है. एंड देन जब थोड़े टाइम बाद लोगों को लगने लग जाएगा कि आप उनकी सुन ही नहीं रहे हो, जो वो बोल रहे हैं वो आप कर ही नहीं रहे हो, वो बोलना छोड़ देंगे. ट्रस्ट मी, थोड़ा सा मुंहफट भी बनो अगर चीजें कुछ ज्यादा ही वैसी हो जाती हैं. जस्ट डोंट रिएक्ट बट डोंट डू थिंग्स. उनको समझ में आ जाएगी सुनती ही नहीं है, फिर वो बोलेंगे ही नहीं. ये क्वेश्चन नहीं है, ये है जूस पियोगे मौसमी का खट्टा खट्टा? नहीं, खट्टा मीठा हो तो चलेगा, खट्टा खट्टा तो नहीं चाहिए. डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? यस आई डू, माय वन एंड ओनली ब्रदर Pankaj bhaiya. Another question is, can we really increase breast size at the age of 32? Yes, you can. सब आर्टिफिशियली सब हो जाता है, बड़ा छोटा जिसको जो करना हो सब हो जाता है. नेचुरली नहीं कर पाओगे, वो कभी भी नहीं होता अनलेस यू गेन एक्सट्रीम लेवल का वेट. उसके बिना तो नहीं हो पाएगा. सो यस यू कैन. 32 हो, 62 हो, 42 हो, किसी भी एज में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू प्लानिंग फॉर सेकंड बेबी? व्हाई इज योर हस्बैंड नॉट सीन इन योर वीडियोस? ही इज एक्चुअली प्रेपिंग फॉर सेकंड बेबी. Just kidding. Why are you planning? We are not as of now. It's not on our mind. It's just जो हमारे पास में है एक हमारा अव्यान बेटा, उसको एक अच्छी लाइफ देने के लिए हम बस जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं. और मैं आपको दिख जाती हूँ बिकॉज ये मेरा काम है, और उनका काम है नहीं दिखना, तो वो इसीलिए वीडियोस में नहीं दिखते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई इज नॉट मोस्टली सीन इन माय वीडियोस, बिकॉज ही इज वर्किंग. इशिता खन्ना wants to know, do you get along with your MIL? मदर इन लॉ के साथ में बनती है नहीं बनती है? बन जाती है इन सम केसेस, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जरूरी नहीं है कि आप दोनों सेम पेज पे हो. वहीं से थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं, बट यू अगेन यू नो स्वीट हार्ट हाउ टू बिहेव. सो आप में ना नेचुरली वो चीजें आने लग जाती हैं, बिकॉज शी इज ऑल्सो मदर, शी इज ऑल्सो सीन द वर्ल्ड. उन्होंने भी आपसे ज्यादा उम्र तो देखी है, चाहे बहुत सारी चीजों में आपके ओपिनियंस मैच नहीं होते हों, बट अल्टीमेटली ये ऐसा ही नोक झोंक का रिश्ता है, तो बस चलता ही रहता है और चलता ही रहता है और चलता ही रहता है. सो यस, इट्स लाइक दैट बिटर स्वीट sort of a thing. काम भी नहीं चलता जिसके बिना मन भी नहीं लगता, something like that. Okay, situation of your ex financially, mentally and regret of losing a gem. अब देखो regret वाला तो वो भाई साहब बता पाएंगे, ठीक है. एंड सिचुएशन क्या है, फॉलो किया जा रहा है, हमें अपडेट्स मिल रही हैं उन्हें हमारे पेज को फॉलो करने से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप बताओ आपके हस्बैंड से लास्ट टाइम लड़ाई क्यों और कब हुई थी? 2 मिनट पहले. आई थिंक वो हर किसी का ऐसा ही सिलसिला होगा, हर किसी का ये ही रूटीन है, जब तक लड़ाई ना करो खाना नहीं पचता है, something like that. Next question is, Shweta wants to know, how do you do your hair? I always love your hair, especially curls, and please provide video on how you curl your hair. So basically it's just a wand that is being used to curl my hair. और जब भी कभी मैं रूटीन करती हूँ जरूर, मैं बहुत जल्दी मतलब इन फ्यूचर में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ. ओके, सो 2 चीजों पे सबसे ज्यादा मुझे लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं. योर वेट लॉस पोस्टपार्टम शेप में कैसे आए, ये वो बहुत सारे क्वेश्चंस. आई विल जस्ट फ्लैश देम ऑन द स्क्रीन. सो बेसिकली देखो, मैं मेरा जो एक रूटीन है प्रॉपर जो मैंने फॉलो किया था, उसके बारे में मैं एक
सेपरेट ही वीडियो बना पाऊंगी। इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करना इसको वेट लॉस वाला वीडियो ज्यादा बना देगा देन अ क्वेश्चन आंसर। इनफैक्ट आई विल प्लान दैट वीडियो इन अ वे कि वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो, डाइट वगैरह जो भी मैंने खाना खाया था ना, इनफैक्ट सारी चीजें उसमें मेंशन कर दूंगी। Okay, so next question is people wants to know about my earnings. So basically last कुछ Q&A videos अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने straight up आपको स्क्रीनशॉट दिखा रखा है कि कितने डॉलर्स मुझे मिलते हैं YouTube से। अदर देन द ब्रांड डील्स अगर अपन देखें तो चीजें बड़ी ही हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करी ही है उन चीजों के लिए। सो मैं बताऊं तो स्ट्रेट अप फिगर्स वैसे नहीं दूंगी, बट हाँ मैं 5 आईफोन ले सकती हूँ। अब आप ये गेस करो कि कौन से, iPhone X और 16 Pro Max। बहुत सारे लोग बल्क में जानना चाहते हैं हाउ डू यू मैनेज ऑल द थिंग्स लाइक योर बेबी, योर बिजनेस या जो भी आप कर रहे हो वो, क्या नैनी है आपके पास में? यस, आई हैव अ फुल टाइम हेल्प फॉर बेबी एंड देन अदर हेल्प जो मुझे और भी मेरे घर के कामों में हेल्प करती हैं। तो फॉर मी टू बी एबल टू डू ऑल दिस, सबको मैनेज करना और इन हेल्प को अफोर्ड करना, यहाँ तक के लिए बहुत मेहनत भी करी, आप लोगों का बहुत सपोर्ट भी रहा है। सो ऑल थैंक्स टू यू गाइस फॉर मेकिंग मी हु आई एम टुडे एंड यस, इनके बिना तो मेरा काम हो ही नहीं पाता, मेरा घर पता नहीं कैसा होता, मेरा बच्चा पता नहीं कैसा होता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी आफ्टर बेबी बर्थ। I'm still learning every single day. It's not easy because pehle it was just me and you can say my husband also, but now it's all about baby. Life is tough, okay? Especially after baby, it's tough. What you see on the other side is just happy, happy, happy scene. What we choose to show you. But उसके अलावा भी बहुत वैसे sides होते हैं जो कि हाँ ठीक है, obviously दुनिया में इतनी negativity होती है, इतनी sad things हैं, तो हम सोचते हैं कि हम हमारा एक part play करें जहाँ पे आप लोग खुश हो सको. So that is there, and with baby life gets beautiful, but in own way, so it's not easy. We are still learning. कैसे manage करें? Next question is, have you tasted your own breast milk? No, I haven't. I've seen a lot of people do that. In fact, उनके husbands के साथ में भी ये share करते हुए. But no, I haven't done that. Okay, so the next question is, what is the craziest and surprising thing your baby has done so far? So मैं इन दोनों को join नहीं कर रही हूँ. Like crazy को अलग बताऊंगी और surprising को अलग बताऊंगी. So when my baby was just 1.5 months, I used to sing वो कभी खुशी कभी गम की जो ट्यून है वो, आई हैव अ वीडियो फॉर दैट बिकॉज वी हैव बीन कलेक्टिंग डॉक्यूमेंटिंग ऑल द मेमोरीज। अभी जब 1 महीना पहले वी वर जस्ट शूटिंग विद हिम, आई वाज सिटिंग ऑन अ सोफा एंड अगेन लाइक वो एवरी डे का प्रैक्टिस है हमारा। आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन दैट करेक्टली और नॉट, बट वो उसी रिदम के साथ में कभी कभी गा लेता है। दैट इज लाइक अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी एज अ ममा। एंड क्रेजियस्ट थिंग तो पूछो मत, वो एंड लेवल चीजें कर चुका है विच आई वुड लाइक, मुझे थोड़ा सा शर्म भी आएगी बात करने में, बट या ही इज द क्रेजीएस्ट हैप्पीएस्ट बेबी आई नो। सो या I love him. Okay, so बहुत सारे, literally I've received so many questions asking me about my intimate life after having a baby, how's the romance level and all of it. So इसको एक ही तरीके से मैं आंसर कर पाऊंगी. So I'll just sum up in this as my previous Q&A video, उसमें भी मैं आंसर कर चुकी हूँ for your all reference. So after baby your full focus is on him. You don't even think about you. आपके पास टाइम ही नहीं होता इन चीजों का. So it's either him or the main work. Suppose if I am working, मेरा YouTube चैनल है तो मेरा इसमें दिमाग जाएगा या बच्चे में दिमाग जाएगा. उसके अलावा कोई और चीज होती नहीं है जो बहुत ज्यादा आपको मन करता है करने का. So similarly, sex life is also like that. It takes a backseat. You're occupied with all of these things. So slowly and gradually देना चाहिए इस चीज को time, and I think that is not the only thing which comes on your mind when you just look at your husband. No, I don't think. We are okay, we are good. So I think वही चल रहा है. In addition to that, I got another question like how fast we can be sexually active after delivering the baby. As soon as or as less as you can say 40-45 days once you've recovered, no matter क्या टाइप का आपका डिलीवरी था, whether vaginal or C-section, डिपेंड करता है. बट कौन ही कर रहा होगा? I just want to know 40 दिन बाद नो या उसके साथ ही अब मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो ये, और अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे लगा है कि नहीं यार कोमल यू बिकम रूड, ये वो, देखो ऐसा होता नहीं है. इट जस्ट यू बिकम वेरी स्मार्ट एज यू एज, एज यू बिकम अ मॉम. आई थिंक वो स्मार्टनेस थोड़ी सी आ जाती है. सो वही है चीजें आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में आप देख पाते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग इमोशनल एंड वैसा वैसा वैसा. उसका टाइम ही नहीं है. एंड सिमिलरली आई वुड लव टू एंड दिस इंट्रो राइट हियर एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए. ऑल द वीडियोस जिनके लिए भी मैंने प्रॉमिस किया है वो आपको देखने को जल्दी मिलेंगे. सो उनका वेट करिए और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच.